आज महाकुंभ का 16वां दिन है और त्रिवेणी किनारे रोज की तरह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करेंगे और तप और दान भी किया जा रहा है। इन 16 दिनों में करीब 15 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल मौनी अमावस्या है और इस दिन महाकुंभ में अमृत स्नान होगा। बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान में अखाड़ों के महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगे। उनके साथ अखाड़ों से जुड़े श्रद्धालु और दूसरे सन्यासी भी होंगे। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस पवित्र स्नान करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में त्रिवेणी के तट पर पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान नदी में करके अपना एक अलग ही महत्व इसका होता है और उस पर से कई विशेष संयोग भी कल के दिन बन रहे हैं। इसको लेकर खास तैयारियां भी की जा रही है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख पर्व संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियां हो भी क्यों ना, आखिर मौनी अमावस्या के दिन यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। मौनी अमावस्या से पहले कुंभ नगरी में पुख्ता तैयारी की गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण में आसानी हो। भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। सभी प्रमुख रास्तों पर खास निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है, ताकि आने और जाने का रूट डिस्टर्ब न हो, जबकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगातार पहुंच रही है और इस इरादे से पहुंच रही है कि वो मौनी अमावस्या तक यहीं रुकेंगे और अमृत स्नान के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। और अब वेडनेसडे यानी कि बुधवार को जो मौनी अमावस्या है, तो उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, जिससे उस दिन भीड़ भाड़ की नौबत ऐसी ना हो कि वो भगदड़ में तब्दील हो सके। मेला प्राधिकरण ने यहाँ एक और खास इंतजाम किया है, वो ये कि 29 जनवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि साधु संतों को स्नान करने के लिए जाने वाले रास्ते में कोई अवरोध न हो सके। सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इंतजाम इसी दिन के लिए होते हैं, जो 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है और ये कहते हैं कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसलिए मनु महाराज के नाम पर, जो मनु पूरे मानवों के आदि पुरुष हैं, उनकी याद में इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग मौन रहते हैं और इस दिन किया गया दान, तीर्थ, जप, स्नान, ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती हैं, अक्षय फलदायी होती हैं। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा की परंपरा है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं, ताकि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। साथ ही ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दुख और संकटों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से भी छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन महादेव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सभी बिगड़े काम बन जाएंगे।
मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक ही रहेगा। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के शुभ संयोगों से कुछ राशियों के लोगों की बेहतरी होने जा रही है। इसमें वृषभ राशि के लोगों के जीवन में शुभ बदलाव होने जा रहा है। कन्या राशि के लिए भी यह संयोग शुभता का संकेत लेकर आ रहा है। तुला राशि के करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मकर राशि के सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रयागराज से संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।